तो कितनों ने कहा कि सर मैं आ गया? आई एम कमिंग में आ गया। आई हैव कम। आपने क्या बोला? कम्ड। कम्ड बोला था ना। तो कम, केम, कम ही थर्ड फॉर्म होती है। ओके, तो मैं आ गया हूँ यानी काम हो चुका है। हो चुका है कहूँ या फिर हो गया है कहूँ या काम हुआ है, कुछ भी कहूँ, तीनों का मतलब सेम ही है। तीनों का मतलब क्या है कि काम फिनिश होने की बात है। सेंस समझा करो हमेशा, राइट। तो मैं आ गया तो कौन सा स्ट्रक्चर लगता है जब काम फिनिश हो जाता है? तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। मैं आ गया कैसे बोलेंगे? ये आपको हैबिट में डालना है। मुझे नहीं लगता अभी भी आप घर पे बोलते हो। डू यू स्पीक एट होम? बोलते हो या नहीं बोलते? अरे नहीं सर, नहीं बोलते ना, वी डोंट स्पीक, वी डोंट। मतलब अच्छी बात है कि भाई कम से कम मना तो कर रहे हैं। और कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं ऐसे छिप रहे हैं पीछे जाके, उनका भी आंसर यही है कि नहीं करते। वी डोंट प्रैक्टिस, वी डोंट प्रैक्टिस, वी डोंट स्पीक। हम नहीं बोलते सर। हाँ सच्चाई है। एट होम ये आपको बोलना बेटा, बोले बिना नहीं आएगी लैंग्वेज। मैं स्ट्रक्चर सिखा दूंगा। वो अभी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा है मैंने, और जितने मैं 1-1.5 घंटे में प्रैक्टिस करा सकता हूँ मैंने करा दी। बट जब तक आप अपने आप उनको स्ट्रक्चर्स को अप्लाई नहीं करोगे, कुछ नहीं आने वाला, चाहे भगवान आगे सिखाएं। और पीके वाला सिस्टम है नहीं हमारे पास। पीके में देखा था ना, तो हाथ पकड़ा, लैंग्वेज ट्रांसफ़र हो गई। तो का हलवा, थोड़ी देर बाद आमिर खान बोल रहा था, ए बबुआ अब पीके हो का। वो भी सीख गया था ना वहाँ पे। तो वो वाला सिस्टम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लिसन और प्रैक्टिस। लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक, ये दो चीज़ें होनी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज का। जब सुन रहे हो, सीख रहे हो, जो इनपुट जा रहा है वो जब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे ना, मतलब यहाँ से नहीं यहाँ से तो दोनों से इनपुट ही हो रहा है। इनपुट और दूसरा सेंस हो जाते हैं ना, यहाँ से सुनो यहाँ से निकालो। बट यहाँ से सुनो और यहाँ से निकालना ज़रूरी है। जब तक मुंह को चलाओगे ना वो ट्रेन नहीं होगा। सिंपल है, तैरने से तैरना आता है। स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग। नाचने से नाचना आता है ना। डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। कभी सुना कि मैंने डांस देखा और मैंने सीख लिया? नो, देख देख कर लोग स्टेप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बाइक चलाने से चलानी आई होगी ना। कोई भी काम करने से करना आया है ना। लिखना सीखा था तो लिखने से लिखना आया ना। तो लिखने से ही लिखना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। अब हर चीज़ में सीखनी होती है, आपको कर लेते हो। बाइक चलाने सीखने तो अब चुपचाप छिपा छिपा के बाइक को लेके जाओगे और चलाओगे, है ना। हम भी छोटे छोटे ऐसे करते थे। मेरे पापा का स्कूटर था, बड़ी आवाज़ करता था, तो मैं और मेरा भाई धक्का लगा के चुपचाप लेके जाते थे। दोनों ना उसमें पत्ती लगा के उसको स्टार्ट कर लेते थे। हमें पता था कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ नहीं करते थे, दूर ले जाकर वहाँ स्टार्ट करके फिर चलाते थे। वो चलाया ना हमने, उस चीज़ में हम पीछे हटते ही नहीं है। तैरना हमें नहीं आता, लेकिन फिर भी हम स्विमिंग पूल में कहीं जहाँ पे मिल जाता मौका, हम हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं। और ऐसे जब करते हैं, ट्राई करते रहते हैं, कुछ दिनों बाद हमें स्विमिंग भी आ जाती है। बाकी चीज़ों में हम ट्राई करते हैं, इसमें हम ट्राई नहीं करते। बस मैं वही चीज़ चाह रहा हूँ कि बोलना तो आपकी आदत है, बस वही चीज़ आपको इंग्लिश में करनी है। लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। रीड करने से रीड करना आता है, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। बोलने से ही बोलना आता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैंने खुद भी अप्लाई की हैं बचपन में। ये मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना सारी चीज़ें, ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है एक तरीके से। लेकिन मुझे लगे बहुत साल सीखने में, बहुत मेहनत लगी। मुझे किसी ने ऐसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं दिया था। बट आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि इस पर गाइड कर रहा हूँ, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क। एक स्ट्रक्चर पे मेरे बहुत टाइम लिया। मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लेगा। सिर्फ एक दिन कराते हैं कि आज हम सीखेंगे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इतना करा के घर भेज देते हैं। सच्चाई है ये। आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाके देख लेना, आपको क्या कराएंगे? सिर्फ आज हम बेटा कॉन्टिन्यूस टेंस सीखेंगे, वाक्य के अंत में रहा रह रही है, इसमें ज़मर आता है, एनजी आता, बस करा के छोड़ दिया। 10 सेंटेंस लिखने दे दिए घर से, 10। मैंने तो यहाँ पर हज़ारों बनवा दिए होंगे आपसे। करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ? प्रैक्टिस के दिन अलग से निकलवा रहा हूँ, बाद में प्रैक्टिस, क्लास से पहले प्रैक्टिस। बट मैं चाहे कितना भी जोर लगा लूँ, जब तक खुद चलने की आपके अंदर वो नहीं होगी ना इच्छा, तो आप नहीं पहुँच पाओगे मंजिल पे। गॉट इट? सो यू विल हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ। आई कैन नॉट वर्क फॉर यू, आई कैन नॉट वर्क फॉर यू। सो आज से मैं ये नहीं चाहता कि हम सर हिंदी बोलते हैं घर पे। अब भी इतने स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं कि इनमें आप प्रॉपरली आराम से बढ़िया इंग्लिश बोल सकते हो। सारे लगभग सारे सेंटेंसेस आपके बन सकते हैं। सो इंग्लिश बोलोगे
Yes, sir. कैसे बोलेंगे? बोलेंगे अभी आई विल स्पीक इंग्लिश नाउ, हम बोलेंगे तो वी लगाओ, वी विल स्पीक इंग्लिश। कुछ तो अभी भी ऐसे बैठे बोलेंगे, बोलेंगे है ना, बोलेंगे लेकिन बोल नहीं रहे, अभी नहीं बोल रहे तो घर पे कैसे बोलोगे? हम बोलेंगे, बोलो वी विल स्पीक इंग्लिश नाउ, फिर से बोलो We will speak English now. अब हम आज सीख रहे हैं फ्यूचर। क्या सीख रहे हैं? ये सेंटेंस हमने फ्यूचर का ही बनाया है, यानी जो काम हमने अब तक क्या सीखा है, कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, बोल रहा हूँ तो मैं बोल लिया अभी अभी तो हैव लग जाता है, आई हैव स्पोकन, कैसे बोलेंगे? आई हैव स्पोकन। ज़्यादा पुरानी बात है, पास्ट की बात है तो सेकंड फॉर्म लग जाती है। मैं बोला था कल, आई स्पोक, सुबह बोला था आई स्पोक इन द मॉर्निंग, राइट, सेकंड फॉर्म लग गई। ये सीखा ना मैं बोल सकता हूँ, अपनी एबिलिटी बता रहा हूँ, सर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, और मैं सलाह दूंगा, शुड लगा के दूंगा, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको बोलना चाहिए। अब देखो यू शुड, अब इंग्लिश नहीं बोलोगे मुझे बुरा लगेगा कि भाई इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं मुझसे आपकी निकल रही है इंग्लिश, राइट। यू शुड स्पीक इंग्लिश। मैं छोटा था क्या करता था, एक एक सेंटेंस में ज़्यादा नहीं सीखता था, मैंने सीख लिया कॉन्टीन्यूस, एनजी सीख लिया, बस बैठ के गली में बनाता रहता था सेंटेंस, अंकल इज़ कमिंग, अंकल इज़ गोइंग, ऐसे कर करके जहाँ भी दिक्कत आती है अपनी सिस्टर के पास भागा भागा जाता था, मैंने इसकी इंग्लिश क्या होगी, ऐसे कर करके सीखी। जब आप बनाओगे आपके सामने वर्ड्स भी आएंगे, कहीं कहीं स्ट्रक्चर्स में अटकोगे भी, तब आप मुझसे पूछोगे, तभी ऐसे धीरे धीरे इंप्रूव होगी। गॉट इट? तो इसीलिए ध्यान रखना कि बनाओ सेंटेंसेस को। जैसे मैंने आईएनजी सीख लिया, अभी कौन कौन क्या कर रहा है, मम्मी सब्जी लेने जा रही है तो मदर इज़ गोइंग टू मार्केट, राइट, या मदर इज़ गोइंग टू बाई वेजिटेबल्स, ऐसे करके सपोज करता रहता था कि अब मम्मी टिंडे खरीद रही है, मम्मी ये कर रही है, वो कर रही है, मम्मी बाइक पे बैठ रही है, मम्मी आ रही है, फिर फाइनली मम्मी आ जाती थी। फिर हमने सीख लिया हैज़ हैव, मतलब काम हो गया। अब आईएनजी के साथ साथ हैज़ हैव ऐड कर दिया कि भाई मम्मी जा रही है तो मदर इज़ गोइंग, अब चली गई, मदर हैज़ गॉन। अब मम्मी सब्जी खरीद रही है, मदर इज़ बाइंग वेजिटेबल्स, अब सोच रहे तब खरीद ली, माई मदर हैज़ बॉट वेजिटेबल्स। सिंपल है, राइट। कोई आ रहा है, ही इज़ कमिंग, अब वो चला गया, ही इज़ गॉन, है ना। वो जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, वो चला गया, ही हैज़ गॉन। वो आ रहा है, ही इज़ कमिंग, वो आ गया, ही हैज़ कम। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, और मैं पढ़ लिया। एक एक स्ट्रक्चर करा के मैंने आपको हैबिट में डालने के लिए दिया था, राइट। बस वो चीज़ नहीं करोगे तो इकट्ठे होते चले जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। तो आगे चले, शैल वी गो अहेड। तो आज हम बात करें फ्यूचर की, ना तो कर रहे हैं, ना किया था, ना करेंगे, मतलब जो भी है पास्ट की बात करें, हम करेंगे की बात कर रहे हैं। जो काम हमने किए नहीं है अभी हम करेंगे। जैसे अभी हम क्या करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, सीखेंगे ना अभी, तो कैसे बोलेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश। यानी फ्यूचर के लिए आपको क्या लगा देना, विल लगा देना है। आई विल हो, यू विल हो, दे विल हो, शी विल हो, कोई भी हो, वी विल एक्शन, क्या बोलेंगे, ही विल एक्शन, शी विल एक्शन, राइट, वी विल एक्शन, दे विल एक्शन। अब आपने बचपन में एक चीज़ और सीखी होगी कि आई और बी के साथ तो सर शैल लगता है, राइट। जो शैल है वो प्रॉपरली हटा दिया गया है आज से बहुत साल पहले ही, बट हमारी जो बुक्स है उनमें, जो पुरानी बुक्स है पुराने पैटर्न पे चली आ रही हैं, तो उनमें आज भी शैल को मेंशन कर देते हैं, हालांकि अंग्रेजों ने भी छोड़ दिया है। तो शैल का यूज़ इस तरीके से नहीं होता, शैल का दूसरे तरीके से यूज़ होता है, किसी और चीज़ में बताऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम्स में नंबर चाहिए ना, तो वहाँ पर अपना शैल लगा देना और भी के साथ। कभी कहो दीपक सर ने भी कहा था राइट। तो आपको बोलने में और कभी जैसे स्पोकन अप जितनी भी आप कर रहे हो उसमें आपको शैल नहीं लगाना, विल लगाना है। गॉट इट? कोई भी नहीं लगाता, बट वो पुरानी बुक्स है, पुराना पैटर्न है, ठीक है, चल रहा है जो भी है, उनको नहीं बदला जा रहा। तो मैं कोई काम करूँगा, अभी किया नहीं है, आई विल एक्शन, आई विल एक्शन। अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू। आज मैं आपको विल सिखाऊंगा, आई विल टीच यू विल। दो विल लगा दिया मैंने एक सेंटेंस में एक तो मैं सेंटेंस को ही बना रहा हूँ, मैं सिखाऊंगा आई विल टीच यू, क्या सिखाऊंगा, विल, आई विल टीच यू द यूज ऑफ विल। फिर से बोलो, यानी जो कोई काम हम करेंगे हमें सबके साथ क्या लगा देना, विल लगा देना। लेकिन आपने बचपन से एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा रखी है, जहाँ पे गा गे गी आ जाए वहीं पर क्या होता है हमारा,
कहीं पानी है चुल्लू भर, इसको नहीं डबो रहा, मैं ही मर जाऊँ। हाँ, तो कोई मैं काम करूँगा तो विल आएगा, आईएनजी कहाँ से घुसा दिया इसमें। ओके, तो गा गे गी देखकर हमने बचपन से क्या लगाया, विल लगाया है। आपको गा गे गी नहीं देखना। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस आते हैं उसमें कितना ही गा गा आते रहे हमारा, फिर भी विल नहीं आता, वो इंडेफिनेट टेंस में बनता है। जैसे कि मैंने कहा अगर तुम मेरे घर आओगे ना तो ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा भाई, ऐसे नहीं आऊँगा कि सोचो आ जाओ सर मेरे घर आ जाओ भाई, पहले तुम आओगे फिर मैं आऊँगा, ऐसे हम बोलते हैं। ये सेंटेंस गलत होता है। इसका जो कि हमारा जो पार्ट है अगर के साथ जो इफ़, हम क्या बनाते हैं, इफ़ यू विल कम देन आई विल, राइट, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो इफ़ यू विल कम गलत होता है, इफ़ के साथ हमारा विल नहीं आएगा। इफ़ आ जाए, वैन आ जाए, एज इफ़ आ जाए, ऐसे बहुत सारी जो हमारी वर्ड्स हैं वो जितने भी आते रहेंगे इनके साथ हमें क्या करना है, विल नहीं लगाना। अगर तुम मेरे घर आओगे गलत है, हमें बोलना होता अगर तुम मेरे घर आते हो ना तो ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा, दूसरे वाला विल में बनना है। इफ़ यू कम माई होम, बोलो देन आई विल कम टू योर होम। आई बात समझ में, हैव यू गॉट इट। तो पहला पार्ट नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि हो सकता है इफ़ वाला बाद में भी आ जाए, यानी जो कि इसके इफ़ के साथ जो सेंटेंस आ रहा है वो वाला आपको इंडेफिनेट में बनाना होता है, जो कि हम सीधा आई एक्शन, यू एक्शन, ही एक्शन ये सीख चुके हैं। अगर ये मेरे घर आती है ना तो ही मैं इसके घर आऊँगा। इफ़ शी कम्स, अगर ये मेरे घर आएगी, हम गागेगी नहीं देखना हमें, रूल देखना हमें। इफ़ शी कम्स टू माई होम, बोलो तब मैं इसके घर जाऊँगा, देन आई विल गो टू हर होम। क्लियर है, इस तरीके से बनाया जाता है। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो ही पढ़ाऊँगा, मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, समझे ना। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही पढ़ाऊँगा। इफ़ यू प्रैक्टिस देन आई विल टीच, पढ़ाऊँगा, फ्यूचर है, पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, पढ़ा दिया, आई हैव टॉट, कल पढ़ाया था, आई टॉट यस्टरडे, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच यू, सर आपको पढ़ाना चाहिए, अरे मैं तो पढ़ाता ही हूँ, आई टीच, है ना, वो मेरा रूटीन का काम होता है, पढ़ाते ही तो आपको सर पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच, पढ़ाता ही हूँ मैं तो, आई टीच। क्या बोलेंगे, आप ही नहीं पढ़ते, यू डोंट स्टडी, यू डोंट टीच नहीं, यू डोंट स्टडी, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, आपको पढ़ना चाहिए नालायको, यू शुड स्टडी, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको भी इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, राइट, यू शुड। ठीक है सर, आज हम प्लेज लेते हैं, आई टेक अ प्लेज, फिर से बोलो, आज से, फ्रॉम टुडे, मैं इंग्लिश बोलकर प्रैक्टिस करूंगा, हाँ सिंपल है, डर मत करो, बोल कर डर गए, काम करूंगा, सिंपल, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे, कैसे बोलेंगे, आई विल स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे, आई विल स्पीक इंग्लिश कहो, आई विल स्पीक इन इंग्लिश कहो, मतलब वही है, या मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करूंगा, आगे याद करो जल्दी, आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश, फिर से बोलो, राइट, विल यू डू। अब क्वेश्चन करेंगे तो विल आगे आ जाएगा हमारा, क्या प्रैक्टिस करोगे, विल यू प्रैक्टिस, फिर से बोलो, प्रैक्टिस, कितना ही जोर लगवा लो, कितना ही लगवा लो, मैं प्रैक्टिस, आई विल नॉट प्रैक्टिस, फिर से बोलो, आई विल नॉट प्रैक्टिस, वंस अगेन, कुछ तो मेरे पास पता कैसे आते हैं लोग, सर देखो ऐसे बात है, मुझे इंग्लिश सीखनी ज़बरदस्त वाली, फ्लुएंट वाली, पर बात सर ऐसी है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं प्रैक्टिस कुछ नहीं कर पाऊँगा। मतलब ये कहना कि ऐसी बात है कि सर मेरा आगे लड्डू रखा रहना चाहिए लेकिन मेरी भूख मिट जानी चाहिए, मैं खाऊंगा नहीं, मतलब मेरा मन कर रहा हो खाने का और मैं सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए पूरी तरीके से कि मैंने खा लिया, पर मैं खाऊंगा नहीं, क्या ये पॉसिबल है? भाई आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बिना एफर्ट की कोई चीज़ कैसे मिल सकती है? ऐसे मिल जाती तो फिर मैं खुद ही मैं ही ना सीख लेता ऐसे मैंने क्यों मेहनत की थी? तो ये चीज़ नहीं होती, तो मैं सर प्रैक्टिस करूँगा। पूछें कैसे करोगे, विल यू प्रैक्टिस, वंस अगेन, ये बोले मैं तो करूँगी नहीं सर, आई विल नॉट प्रैक्टिस, नहीं सर करूँगी मैं, आई विल प्रैक्टिस। तो वैन के साथ, इफ़ के साथ, एज इफ के साथ जो भी ऐसे वर्ड आएंगे इनके साथ विल नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है ना। इनके साथ हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारा विल नहीं आएगा।
मैंने कहा कि जब तुम मार्केट जाओगे ना तो मेरे लिए 1 किलो आम लेके आ जाना। जाओगे, सिर्फ गे आ गया, गा गे विल लगेगा पक्का। नो, व्हेन यू विल गो गलत है। व्हेन यू गो टू द मार्केट, क्या बोलेंगे? व्हेन यू गो टू द मार्केट, वंस अगेन ब्रिंग मैंगोज फॉर मी। ठीक है ना, इसमें किसी में भी गा नहीं आया, लेकिन फिर भी ये फ्यूचर की बात है। इंग्लिश में तो किसी में विल नहीं आया, फिर भी फ्यूचर की बात है। ले आना, क्योंकि ऑर्डर की तरह कह दिया ना, ब्रिंग मैंगोज फॉर मी, ब्रिंग 1 kg मैंगोज, जो भी कुछ कहना चाहो। ठीक है, तो है ये फ्यूचर ही ये भी। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि गा गे गी से मतलब नहीं होता, क्योंकि अभी और सेंटेंस सीखेंगे हम जहाँ पे गा गे गी आएगा, लेकिन फिर भी क्या नहीं आएगा? विल नहीं आएगा। राइट? तो मैंने पूछा भाई क्या आप प्रैक्टिस करोगे? तो विल आगे आ जाएगा हमारा, विल यू एक्शन हो जाएगा, विल यू वर्ब, विल यू प्रैक्टिस। वंस अगेन, Will you practice? करूँगा तो यस हाँ कर, यस आई विल प्रैक्टिस। ना मैं नहीं करूँगा, नो आई विल नॉट प्रैक्टिस। राइट? यस आई विल प्रैक्टिस, नो आई विल नॉट प्रैक्टिस। हो सकता है ये करे, इससे हो शायद ये करेगा, सर मुझे नहीं पता, हम तो करेंगे नहीं, लेकिन वी विल नॉट प्रैक्टिस, शायद ये करेगा, शायद ये करेगा, मे बी शायद ये करेगा, मे बी ही विल प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बना रहे हम, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, नो आई विल नॉट प्रैक्टिस, शायद ये करेगा, मे बी ही विल प्रैक्टिस। राइट? राइट? यस और नो? लाउडली यस और नो? यस और नो? Yes, sir. नो। पूछो सर व्हाई? ये गलत इसलिए होगा कि जो विल होता है ना वो आपका तब लगता है, अधिकतर लोग मैंने गलती करते देखे हैं, जिसको अच्छी इंग्लिश आते हैं ना वो भी ये गलती कर देता है। तो हमने कहा ना कि मे बी ही विल प्रैक्टिस। जो विल होता है ना आपका, वो फ्यूचर में कब लगता है? जब हम श्योर होते हैं, 100% श्योर। Maybe. राइट? 100% जब श्योर होते हैं तो हम विल लगाते हैं। सुनना मेरी बात, जैसे कि मैंने कहा ना, जब पक्का, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है ना, आई विल टीच यू, पक्का है, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। वो बात अलग है मान लो कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिस वजह से नहीं पढ़ा पाया, अचानक से सर में दर्द हो गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया, बेहोश हो गया, वो एक अलग कंडीशन है। ठीक है ना? आप कल मान लो पिकनिक पे जाओगे, सर मैं कल पिकनिक पे जाऊंगा, ये पक्का है ना, तभी आपने बताया मुझे, क्योंकि डिसाइड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। वो बात अलग है, मान लो कोई कुछ आपदा आ गई कहीं पर, वो कैंसिल हो गई पिकनिक वगैरह, तो वैसे श्योर है ना पक्का आपकी तरफ से, आई विल गो ऑन पिकनिक, आई विल। आपने जो दूसरा सेंटेंस क्या बनाया, मे बी, शायद, ही विल प्रैक्टिस, ये पक्का प्रैक्टिस करेगा सर, शायद ये पक्का प्रैक्टिस करेगा। पहले मुझे शायद करेगा या पक्का करेगा? अपनी बात को क्या कर रहे हो, काट रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। राइट? जो मे बी है वो अपने आप में एक सेंटेंस होता है, आपको पता हो तो, उसे आप शॉर्ट में बोलते हो मे बी, यानी वो कोई एक्शन है उसके साथ, ही मे एक्शन, ही मे बी को हटाओ, ही मे गो को हटाओ, ही मे प्ले को हटाओ, ही मे डांस, ही मे स्टडी, ही मे टीच, ही मे लर्न, वो कोई भी एक्शन आ सकता है। लेकिन बचपन में बी बहुत सुना सर हमने, ऐसा लगता है कि अब ये मे और बी दोनों बिल्कुल पति पत्नी है ना, बिल्कुल इनका ऐसा जोड़ा बिठा दिया कि सर इनको अलग करेंगे नहीं, इनको अलग करो, इनका डिवोर्स कराओ बीच में और आदमी घुसाओ राइट? मे के साथ और भी एक्शंस आएंगे, ये था ना कि बी उसको मतलब शादी हो गई, बी का सर बी के साथ शादी होगी, बी ही मे की पत्नी रहेगी, उसके अर्धांगिनी हो चुकी, नो, बी को हटाओ, वहाँ पे और भी एक्शन आएंगे। राइट? ही में प्ले हो सकता है, ही में डांस हो सकता है, ही में गो हो सकता है। और आप लोग क्या करते हो, दो सेंटेंस यहाँ पे डाल देते हो, या तो सिंपल इतना बोलो विल ही गो, मे बी, बात खत्म, वो एक सेंटेंस हो गया। मे बी का मतलब क्या है, ही में भी, हो सकता है हो जाए, ही में बी, बस बी मतलब होता है होना, तो आप इतना कह रहे हो बस हो सकता है, ही में बी, ही शॉर्ट में बोलने के लिए हम ही हटा देते हैं, बोलते थे मे बी, शायद, यानी हो सकता है। गॉट इट? लेकिन आपने दो सेंटेंस बनाए, हो सकता है, पहले वाला सेंटेंस क्या कह रहा है कि हो सकता है वो जाएगा या नहीं जाएगा जो भी है, और दूसरे में कह रहे हो ही विल गो, पक्का, एक में शायद कह दिया, एक में पक्का। तो आपको एक सेंटेंस बनाना है, मे बी ही विल गो नहीं बनाना, आपको बोलना है ही मे एक्शन, ही मे गो, ही मे, फिर से बोलो, मे भी फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है अब यहाँ पे, और गागे गी के लिए यूज होता है। गागे गी में यहाँ पर दो कंडीशन समझ में आई, एक तो आएगा विल, एक आएगा मे। मे आएगा जब आप श्योर नहीं हो, शायद हो जाएगा, हो सकता है वो जाएगा, हो सकता है वो चला जाए, वो भी जा सकता है, हम कुछ भी कहें, हिंदी की फॉर्मेशन अलग अलग हो सकती हैं, हिंदी की फॉर्मेशंस अलग अलग हो सकती हैं, हमें ध्यान रखना, शायद की बात ना, श्योर नहीं हम,
शायद वो जाएगा, हो सकता है वो जाए, शायद वो जाए, वो जा सकता है। सबका मतलब क्या हो गया? मे। और कुछ लोग सकता देख के कैन घुसेड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। भाई कैन सकता आ रहा है सर, कैन घुसा तो नहीं। कैन एबिलिटी के लिए था, ताकत के लिए, पावर के लिए। मैं जा सकता हूँ, देखना कोई रोक के दिखाओ मुझे। आई कैन गो, आई कैन, स्पाइडरमैन हूँ, बस मेरी बिठाएंगे मुड़ के आ जाऊँगा। तो अपनी एबिलिटी बता रहा, आई कैन गो। वहाँ पे कैन की बात ही नहीं पहली बात तो, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात है, शायद ऐसा हो सकता है, हम श्योर नहीं, हमें क्या पता इसके मन के बारे में। तो अब मैं जब भी आपसे पूछूंगा क्या आप ये काम करोगे, तो विल यू एक्शन, फिर से बोलो। अपना श्योर है, अपना सर मैं या तो करूँगा उस काम को, आई विल एक्शन, या फिर नहीं करूँगा तो नो आई विल नॉट एक्शन। और इसके लिए श्योर तो नहीं हो सकते ना आप, भाई वो उससे पूछ लो सर वो शायद हो जाएगा, नहीं जाएगा, हमें नहीं पता। ही मे एक्शन, ही मे, दूसरे के लिए श्योरिटी नहीं देंगे, शायद हो जाएगा। और हमेशा गा ही नहीं आएगा, ये भी बता दिया मैंने, सकता भी आएगा कहीं पर, कहीं पे गा आएगा, शायद वो चला जाए, ये भी आ गया है ना। तो मैंने पूछा चाय लोगे, विल यू टेक अ टी, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलो। नहीं मैं नहीं लूँगा सर, आई विल नॉट टेक। क्लियर है ना आपका कि मैं नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक, आई विल नॉट टेक। इससे पूछ रहे, इसका मुंह लग रहा है, इसका मतलब जीव निकालना बार बार, शायद ये लेगा, श्योर नहीं है, शायद ये, चाय को देख के जीव निकाली इसने, तो आपको लगा शायद ये लेगा। ही मे राइट, वैसे हम ए लगाते हैं इनके साथ है ना, टेक अ टी ऐसे बोलते हैं, ही मे टेक अ टी। फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो ही मे टेक टी हो गया, यानी ये चाय हो सकता है ले ले या ना भी ले, हमें नहीं पता। फिर मैं इससे पूछूंगा भाई चाय लेगा, विल यू, अब ये श्योरिटी के साथ बताएगा, लेगा तो आई विल, नहीं तो आई विल नॉट। अपने लिए मैं नहीं लगाएगा, शायद मैं लूँगा या फिर मैं नहीं लूँगा। थोड़ा बहुत आपको वैसे अपने आप पे कभी डाउट हो जाता है कि करना है, करूँ या ना करूँ ये काम, शायद मैं करूँगा नहीं करूँगा, श्योर नहीं हूँ, वो किसी कारणवश बता सकते हो आप। लेकिन चाय सामने फिर तो आप पक्का ही होता है आपका। अब आ रही है बात समझ में, मिक्स मत करना दो सेंटेंसेस में, भी एक अपने आप में एक सेंटेंस होता है, ऐसे उसके साथ दूसरा एक्शन लगाओ, शायद वो चाय लेगा, ही मे टेक टी, ये मेरे साथ हुआ था एक बार। दूसरे के लिए श्योरिटी नहीं दिखानी, दूसरे के लिए श्योरिटी नहीं दिखानी। क्यों नहीं दिखानी? देयर वाज अ टाइम व्हेन आई नेवर यूज्ड टू टेक टी, और उस दिन मेरा मन था, दैट डे आई फेल्ट दैट आई विल टेक टी, आई फेल्ट लाइक टेकिंग टी दैट डे, और बहुत ही ज़्यादा मन था। एंड आई वेंट विद माई फादर समवेयर, पापा के साथ गया कहीं पर, और वहाँ पर जाने के बाद मैं वेट करा कि कौन आए और चाय के लिए पूछे, राइट। इतने में एक आदमी निकल कर आया किचन से और बोला कि भाई साहब चाय लोगे, विल यू। मेरे पापा ने कहा यस वी विल टेक टी। अब कह दिया चाय, ठीक है भाई चाय मिलेगी, अब हम खुश, चाय मिलेगी, चाय मिलेगी। जैसे उसमें खुश हो ना, दूध मिलेगा, मिल्खा सिंह, दूध मिलेगा, भागा, दूध से मोटिवेशन आ रहा था, मुझे चाय से आ रहा था। ऐसे 5-10 मिनट के बाद वो एक ट्रे में 2 कप लेकर आया, वो हमारी तरफ आ रहा, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट चाय आ रही है, तो चाय पीनी है। उसने आके पूछा भाई सब चाय लोगे मेरे पापा से, विल यू टेक टी। यस आई विल टेक टी बट ही विल नॉट टेक टी। मेरा हाथ ऐसे उठा था, माई फादर सेड ही विल नॉट टेक टी, ही विल, और वो हाथ था, मैं लूँगा, ऐसा तो कह नहीं सकता था ना, मैं लूँगा, वो चुपचाप मैं जेब में वापस डाला ऐसे तो दूसरे के लिए श्योरिटी, शायद वो ले रहे बेचारा, उसका भी पूछ लो उससे। उस दिन मैंने पापा से जो लड़ाई करी ना, उस दिन मैं 70 रुपये की चाय पी गया, यमुना एक्सप्रेस से ना 70 रुपये की चाय मिलती है। पापा बोले इतनी महंगी, मैं महंगी हो चाहे कुछ हो, मैं चाय पीऊँगा आज, आई विल टेक टी। श्योर था मैं पीऊँगा, चाहे 70 की क्या हो 70,000 की आए, आई विल टेक टी। कैसे बोलेंगे? हाँ, तो मुझे चाय पीनी है भाई, आई विल टेक टी, राइट। तो मैं चाय पीऊँगा, आई विल टेक टी। कैसे बोलेंगे? वंस अगेन, आई विल टेक टी। हैव यू गॉट इट? यस आई हैव। नहीं समझा तो आई हैव नॉट गॉट इट। फिर से बोलो। ओके समझ गया मैं, तो ये समझ गया, ही हैज़ गॉट इट, ये समझ रही है अभी, दिमाग चल रहा है अभी। शी इज़ गेटिंग प्रोसेसिंग स्लो सर, है ना, शी इज़ गेटिंग, फिर से बोलो, वो भी प्रोसेसिंग कर रही है, शी इज़ प्रोसेसिंग कर ली, शी हैज़ प्रोसेस्ड, ये समझ गई, शी हैज़, समझ गई, गॉट, शी हैज़ गॉट। फिर से बोलो। ओके, तो हम पूछेंगे भाई चाय लोगे भाई साहब, विल यू। अब लोगे या नहीं लोगे अपना देख लो, श्योर आपका है ना। हाँ लूँगा जी, यस आई विल टेक टी। हो सकता है ये भी बेचारी ले ले, इससे भी पूछ लो, शी मे टेक टी, राइट, शी मे टेक, उसके लिए हम मे लगाएंगे। तो फ्यूचर है फिर भी मेल लगता है। हमारी एक वीडियो भी आई थी, आपने देखा हो तो, शॉर्ट वीडियो बना रखी है हमने, उसने कहा
भाई यहाँ मत चल, तो गिर जाएगा। साइड में क्या था, वो नदी थी, और नदी के उसमें मतलब ऊंचे एरिया पे हम चल रहे थे, पत्थरों के ऊपर गिर सकते थे नदी के अंदर। तो उसने कहा कि यू विल फॉल, गिर जाएगा तू। यहाँ पे विल गलत हो गया, You may fall. हमने ट्रांसलेशन किया तू गिर जाएगा, गा आ गया, विल लगा दिया। यू विल फॉल गलत क्यों हो जाता है? स्पोकन में तो फिर भी चला लेते हैं इसे हम। यू विल फॉल गलत इसलिए हो गया क्योंकि जो शोर है क्या, वो मैं गिरूंगा ही, तू गिरेगा। भाई गिरेगा तू, मान लो, तू मान। गिर जाएगा का मतलब यहाँ पर क्या है, राधा कहाँ खो गई, नाम राधा काम आधा है? उसने क्या कहा, बाकी भाई यहाँ मत चल, डोंट वॉक हियर, यू विल फॉल, यू विल Fall. बहुत सारे लोग बोलते तो गिर जाएगा, लेकिन वहाँ पर चांसेस थे गिरूँ भी या फिर ना भी गिरूँ। श्योर नहीं था, पक्का नहीं था कि मैं गिरूंगा ही। यू मे फॉल क्या आएगा, You may fall. फिर से बोलो। You may fall. लेकिन बोला जाएगा हिंदी में क्या, भाई तू गिर जाएगा, राइट। बट स्पोकन में चल जाता है वो वाला उस कंडीशन में, बट आपको मे लगाना है। ओके, तो कैसे पूछेंगे, कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है ना, वी विल गो, हम जाएंगे। कल क्लास में होता था, मैम आती थी, मैम आते ही हेलो स्टूडेंट्स, टुमारो वी आर गोइंग ऑन पिकनिक, कौन कौन चलेगा, हु विल गो, हु विल। Go. पहले दिन सबके हाथों में मैम आई विल गो, आई विल गो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, आई विल गो, आई विल गो, आई विल गो। ठीक है, मैम बहुतों के नाम लिख देती। मेरा घर से ना परमिशन लेटर जो देते थे उस पर लिखवा के साइन करवा के लेके आने हैं। अब घर गए, घर पर जाके पूछा, मम्मी आई विल गो ऑन पिकनिक, विल यू परमिट मी, विल यू। भाई मैं तो करूँगी नहीं, आई विल नॉट। अपने पापा से पूछ ले, शायद वो कर दे। योर फादर, श्योर होता था विल नॉट परमिट वो नहीं करेंगे। मम्मी क्या कहती थी, मैं तो कर भी दूँ पर तेरे पापा नहीं मानेंगे, है ना। योर फादर विल नॉट परमिट, श्योर है उसमें तो है। चलो भाई, चांसेस है भाई, शायद पापा मान जाए। जिनका रिजल्ट अच्छा आया था पिछले बार एग्जाम्स में, उनके पापा मान सकते हैं। योर फादर मे परमिट यू, कैसे बोलेंगे, Your father may permit you. वंस अगेन। Your father may permit you. अब नेक्स्ट डे ना जो संख्या इतनों की थी, मैं आई विल गो, आई विल गो, अगले दिन सारे ऐसे बैठे होते। मैम फिर आते हैं, बेटा जो बच्चे जाएंगे अपने नाम लिखवाओ, क्या पिकनिक पे जाओगे, विल यू। Go on picnic. आपस में फ्रेंड से बात कर रहे थे, ओए चिंटू विल यू गो ऑन पिकनिक, और मैं तो जाऊंगा नहीं, आई विल, Not go. है ना। मम्मी ने परमिशन नहीं दी, माई मदर डिडंट परमिट मी, परमिट एक्शन होगा इसमें, ठीक है ना। या फिर गिव परमिशन कह सकते हो। फिर से बोलो, माई मदर डिडंट परमिट मी, पापा ने नहीं परमिशन दी। माई फादर डिडंट परमिट मी, अलाउ मी, है ना। गिव परमिशन टू गो, कुछ भी कह सकते हो। माई फादर ने, जो मेरे पापा उन्होंने अलाउ नहीं किया। माई फादर डिडंट, डिडंट क्यों आ रहा है, तो पास्ट की बात है, इसमें कोई वो विल की बात नहीं है, नहीं किया था, पास्ट की बात है। माई फादर डिडंट अलाउ मी, है ना। पूछते थे भाई जाएगा पिकनिक पे, तो आपस में फ्रेंड पूछ रहे हैं एक दूसरे से, विल यू। कुछ लोग ना पिकनिक के लिए गो टू पिकनिक बोल देते हैं, एक तो गो टू पिकनिक वो भी गलत है, गो फॉर पिकनिक बोल देते हैं, फॉर चल जाएगा हमारा ना। तो गो टू क्यों नहीं हो सकता, बताओ, पूछो, मतलब पूछो नहीं, बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, वाई टुडे, माई क्वेश्चन वाई, माई क्वेश्चन इज वाई। बताओ, कोई बता सकता है। So picnic is not any place. पिकनिक इज नॉट एनी प्लेस, किसी प्लेस पर जाना इज कॉल्ड टू। आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक होता है, आई गो टू मॉर्निंग वॉक नहीं होता, क्योंकि मॉर्निंग वॉक कोई प्लेस नहीं है। मॉर्निंग वॉक क्या है, एक एक्टिविटी है। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, दैट इज एन एक्टिविटी, राइट। आप छत पे टहल लो, वो भी तो मॉर्निंग वॉक है। गली में, खेत में, पार्क में, कहीं जाओ, प्लेस जब मेंशन करते हो, आई गो टू पार्क फॉर मॉर्निंग वॉक, प्लेस के लिए टू आता है। आई गो टू आगरा, आगरा आपको पता कहाँ है, प्लेस बन गया। आई गो टू बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पे जाता हूँ, गया था, आई वेंट टू बस स्टैंड, जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बस स्टैंड, है ना। जाऊँगा, आई विल गो, आई विल टू बस स्टैंड। पिकनिक तो कहीं भी हो सकती है, राइट। सो पिकनिक के लिए वैसे ऑन होता है, गो ऑन पिकनिक, गो ऑन पिकनिक। तो मैं पिकनिक पर जाऊँगा, आई विल गो ऑन पिकनिक। पूछें कैसे, क्या आप जाओगे, Will you go on picnic? विल यू गो ऑन। Picnic? हाँ सर मैं तो जाऊँगा। Yes, sir. I will go. ना यार मैं नहीं जाऊँगा, नो I will not go on नो, आई विल नॉट गो ऑन पिकनिक। इससे पूछ लो, शायद दी जाएगी, शी मे गो ऑन पिकनिक। फिर से बोलो, शी मे गो ऑन, picnic. है ना। अब उससे कंफर्म करेंगे, विल यू गो, अब ये कंफर्म बताएगी, हाँ मैं जाऊँगी, आई विल गो। मैं नहीं जाऊँगी तो आई विल नॉट गो। अब यहाँ पे वही चीज़, विल वगैरह आ गया, WH फैमिली लगानी ज़रूरी है, क्वेश्चंस आगे बढ़ने चाहिए। मैम ने पूछा विल यू गो ऑन पिकनिक, पहला क्वेश्चन होता कहाँ लेके जाओगे, क्योंकि हर बार हमारे स्कूल वाले ऐसे होते थे,
जब से वो खुद पैदा हुए हैं ना, तब से ही वो वहीं लेके जाते हैं जहाँ पे हमेशा जाते हैं, एक चिड़ियाघर होता है ना। है। वो फिक्स प्लेस होते हैं। अक्षरधाम ले जाके बिठा देते हैं हर बार अक्षरधाम चलो वही, है ना। हर कुछ अलग अलग नहीं करते वो, ठीक है अपने जाने पहचाने रास्ते सब कुछ है। तो हम पूछेंगे भाई क्या पिकनिक पर जाओगे, विल यू। बच्चों का पहला क्वेश्चन बताओ सर कहाँ जाएंगे, पहले बताओ वेयर विल वी गो ऑन पिकनिक, कहाँ जाएंगे हम, है ना, वेयर विल वी गो ऑन पिकनिक। फिर बताएंगे हम जाएंगे चिड़ियाघर, विल गो टू जू। फिर से बोलो मैं नहीं जाऊँगा, पिछली बार तो गया था, लास्ट टाइम आई वेंट टू जू। हम गए थे तो लास्ट टाइम वी वेंट टू जू, उससे पिछले बार भी जू गए थे, बिफोर दैट ऑल्सो वी वेंट टू, उससे भी पहले बिफोर दैट ऑल्सो, एवरी टाइम वही जाते हैं हम, रेगुलर का काम बन गया उनका। हर बार हम कहाँ जाते हैं, जू में ही जाते हैं। तो कैसे बोलेंगे, एवरी टाइम वी गो, वी एक्शन, रेगुलर की बात आ गई। वी वेंट तो गए थे हो गया, हम जाते हैं, जैसे आई गो, यू गो, ही गोज, वी गो, दे गो। तो हम हर बार कहाँ जाते हैं भाई, जू ही जाते हैं। एवरी टाइम वी गो टू जू, हम नहीं जाएंगे इस बार, वी विल नॉट गो। फिर से बोलो वी विल नॉट गो टू जू। हो सकता है ये जाए शी में, आप मत जाना, डोंट गो देयर। सलाह की तरह कहेंगे तो यू बांध लेंगे वहीं पे, कई पिंजरे खाली पड़े हैं, है ना। वो कहेंगे वो ये तो भाग गई थी उस दिन, पिछली बार ये बंदरिया भाग गई थी, इसको पकड़ के डालो पिंजरे में। हाँ नहीं, अलग अलग प्रजाति के मिलते हैं तो पकड़ के रख लेते हैं। ठीक है सर मैं नहीं जाऊँगी, आई विल नॉट गो। हो सकता है ये चला जाए, इसको नहीं बांधेंगे, है ना। टाई 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 टाई, हाँ इसको नहीं बांधेंगे ना, पता क्यों नहीं बांधेंगे, भालू उनके पास बहुत है। भालू के पिंजरे भरे पड़े। दे विल नॉट टाई हिम देयर। समझ में आ रहा है विल आपको। हाँ तो जाओगे क्या पिकनिक पर, विल यू गो ऑन पिकनिक, भाई मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो ऑन पिकनिक। हो सकता है ये जाए, ही मे गो ऑन पिकनिक। अब इसमें एक आधे बच्चे इतने परसिवियरेंस के साथ मेहनत करते थे, जिस दिन पता लगता नहीं पिकनिक पे जाएंगे उस दिन मनाने लगते अपने पेरेंट्स को, और फाइनल डे पे मना ही लेते हैं वो। और वो बस जब चल रही होती है पीछे भागता हुआ आता है, रोको 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 सर मेरे पैसे, फोटो वोटो पकड़ो जल्दी, मैं भी जाऊंगा, आई विल गो। वो लगातार लगा रहता है बेचारा लास्ट तक, लेकिन 7 बजे जो सुबह बस निकल रही होती है ना उस समय तक पहुंच जाता है। ऐसा होता है ना, ऐसे भी आते हैं एक दो फाइनल डे वाले दिन, मतलब मना ही लेते फाइनली। ऐसा मैं भी होता था कई बार, हालांकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे अलाउ किया हमेशा जाने के लिए, बट कभी कभी जो मेरे पापा ना थोड़े वो गुस्सा हो जाते थे, और पता चलता मेरे पापा को हर बार वहीं लेके जाएंगे, हर बार वहीं लेके, फिर मेरे पापा मना कर देते थे अब नहीं जाना, बट फिर भी मैं चाहता था फाइनल टाइम पे। राइट। हाँ तो आइसक्रीम खाओगे, विल यू टेक आइसक्रीम। नहीं मैं नहीं खाऊंगा सर। श्योर हो, उसका देखो तुरंत जी बाहर आ गई थी, कह रही यस। तो इसके मुंह में क्या हो रहा है, पानी आ रहा है। कैसे बोलेंगे इसके मुंह में पानी आ रहा है, वाटर ही एक्शन है इस, हाँ उसका माउथ वाटरिंग कर रहा है, बोलो हर माउथ इज वाटरिंग। फिर से बोलो, देखना बाहर ना आ जाए कभी। हर माउथ इज वाटरिंग, फिर से बोलो। तो ये तो पक्का आइसक्रीम खाएगी, शी विल टेक आइसक्रीम। फिर से बोलो, शी विल टेक आइसक्रीम, है ना। हो सकता है ये भी खाए, बेचारे इनसे भी पूछ लो, इनसे नहीं हो सकता है ही में टेक आइसक्रीम। फिर से बोलो, विल यू टेक आइसक्रीम, विल यू टेक आइसक्रीम, विल यू टेक आइसक्रीम। पूछना क्या होता है तो पहले ही आँख भी इतनी बड़ी बड़ी होगी, यस। हो सकता है वो भी खाए, ही मे टेक आइसक्रीम, और मना करेंगे तो हम मेन के साथ नोट लगा देंगे, शायद वो ना खाए, ही मे नोट टेक आइसक्रीम। फिर से बोलो, ही मे नॉट टेक आइसक्रीम। फिर से बोलो, शायद वो नहीं जाएगी, शी मे नॉट गो। फिर से बोलो, वो पक्का नहीं जाएगी, मैं भी पक्का नहीं जाऊंगा, हो सकता है ये चला जाए, ही मे गो, शायद ही मे। फिर से बोलो, वो पक्का नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। अब समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम WH फैमिली लगा देंगे, भाई जाएंगे कहाँ जाएंगे सर, वेयर विल वी गो। फिर से बोलो, हम जाएंगे एडवेंचर आइलैंड। सिद्धार्थ वाले लेके जाते हैं एडवेंचर आइलैंड को नहीं छोड़ रहे हैं लोग, हर बार एडवेंचर आइलैंड लेके जाते हैं।
तो सर मैं तो मतलब कहाँ जाएंगे, वेयर विल यू गो, एडवेंचर आइलैंड जाएंगे, कैसे बोलेंगे, वी विल गो टू एडवेंचर आइलैंड, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ गो, कितने बजे जाएंगे सर, व्हाट टाइम विल वी गो, फिर से बोलो, सभी बच्चे रेडी रहना, सुबह 7 बजे बस निकल जाएगी, 7 बजे जाएंगे यहाँ से हम, वी विल गो एट 7, या फिर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एट 7, निकलना कहीं से स्टार्ट फ्रॉम होता है, फिर से बोलो, हम यहाँ से 7 बजे निकलेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एट 7 o'clock, गॉट इट। कितना समय लगेगा सर वहाँ पहुँचने में, हाउ लॉन्ग, Does it take to reach there? क्या बोला आपने, हाउ लॉन्ग, Does it take to reach there? डज का मतलब क्या हो गया, कितना समय लगता है, हम नहीं पूछे लगता है या नहीं लगता है, हमें कितना लगेगा। How long will you? हाँ सही है, डर डर क्यों रहे हो, बोलो, गलत ही तो होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, गलत होगा बस, उसके बाद मैं सही कर दूंगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, फिर से बोलो, और सही बोल रहा था बिल्कुल, फिर भी डर रहा था। ये कॉन्फिडेंस लेके आओ कि बोलना है तो बोलना है, बस बोलना है, आपको बोलने से ध्यान रखना है, गलत सही से मतलब नहीं है आपका, गलत सही कुछ होता ही नहीं इंग्लिश में, आपको कुछ दिन बाद बताने वाला हूँ मैं, उस दिन आपकी टेंशन रिलीज कर दूंगा मैं, राइट, उस दिन आपको पता चलेगा अच्छा जिस चीज़ की वजह से हम टेंशन में थे ना, वो तो टेंशन लेने की थी ही नहीं। तो हमने क्या बोला, How long? कितना समय लगेगा, अगर हमने पूछा होता कि आपको कितना समय लगेगा, तो हम पूछते हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, हम ये नहीं पूछ रहे कि आपको कितना लगेगा या हमें कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग विल वी टेक, हम ये नहीं पूछ रहे, हम तो नॉर्मली पूछ रहे कितना समय लगेगा सर, हाउ लॉन्ग विल इट लगता है फिर, है ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर, हम इट वाले में भी यू लगा सकते हैं मन करे तो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रीच देयर, ऐसे करके बोल सकते हैं, कितना समय लगेगा, यहाँ तक बन गया आपको, फिर हमने यू को बाद में ऐड कर दिया, कितना समय लगता है शिमला जाने में, तो डज लगता है ना, कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच शिमला, फिर से बोलो, How long is it? आपको कितना लगता है, How long do you take to reach? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू, इतना आपको आता है बनाना, आपको कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रीच शिमला, और नॉर्मली पूछा तो कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, इतना क्लियर है। डज इट वाले में भी हम यू लगा सकते हैं, उसका मतलब भी हाउ लॉन्ग डू यू टेक ही हो जाएगा, आपको कितना समय लगता है, यही सेंटेंस बन जाएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच, फिर से बोलो, How long does it take you to? यानी कितना समय लगता है आपको टू रीच देयर, मतलब वही बन जाता है इसका, गॉट इट। सर कितना समय लगेगा पिकनिक पर जाने में, वहाँ पर पहुँचने में, एडवेंचर आइलैंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच एडवेंचर आइलैंड, क्लियर है। और जैसे अगर हमने प्रोसेस पूछा किस तरीके से जाएंगे सर, कैसे जाएंगे, बस में जाएंगे, मेटाडोर में जाएंगे, मिनी बस में जाएंगे, या ट्रक में जाएंगे, ट्रॉली में जाएंगे, टेम्पो में जाएंगे, कैसे जाएंगे सर, कैसे जाएंगे, हाउ विल वी गो, फिर से बोलो, हाउ विल वी गो, वंस अगेन, How will we go? वंस अगेन, How will we go? अरे ये पाल को ये पूछने की बात है, बस में जाएंगे, We will गो ऑन बस, इन बस नहीं होता, बस के लिए ऑन आता है, ट्रांसलेशन नहीं, बाय बस तो ठीक है, बाय तो सबके साथ लगाओ, बाय ट्रेन, बाय बाइक, बाय बाइक, काम तो एक आपने जरिया बता दिया, इस चीज़ के जरिए मैं गया या जाऊँगा या गया था, जा रहा हूँ, जो कुछ भी सेंटेंस है, ओके। लेकिन हम कहते हैं ना बस में जाएंगे, तो इस में को देख के हमारा इन लगाने का मन करता है। ध्यान रखना, जब पब्लिक कन्वेंस है और बड़े हैं, पब्लिक कन्वेंस है और तो हमें ऑन लगाना है, ऑन ट्रेन होता है, ऑन मेट्रो होता है, ऑन बस होता है। मेट्रो में कभी सुनना जो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, बोलते रहते हैं कि दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे, कृपया यात्रीगण ध्यान दें, ऐसे करके बोलते हैं। हाँ, द डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट, प्लीज़ माइंड द गैप। तो जब भी मेट्रो में की बात आएगी ना, वो ऑन मेट्रो बोलेंगे, ध्यान से सुनना कभी, है ना, तो इन मेट्रो नहीं बोलेंगे वो। तो प्लेन के लिए भी ऑन आएगा, टैक्सी के लिए आएगा, ऑन लगा रखा है, टैक्सी के लिए इन आएगा, क्यों आएगा बताओ, इन Why, sir? पूछो ना। व्हाई सर, टैक्सी पब्लिक कन्वेंस तो है बट छोटा है, छोटी टैक्सी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है ना, तो इसीलिए उसके लिए हम इन लगाते हैं। दूसरा रूल ये इसलिए कहा जाता है इन चीज़ों के लिए कि जब ये बने थे ना कभी, ये बड़ी ऊंची होती थी, इन पर चढ़ चढ़ के, आजकल तो आ रही है लो फ्लोर बसेज, लो फ्लोर ट्रेन वगैरह सब कुछ, पहले तो ऊपर चढ़ते थे आप, और आपने डबल डबल भी देखी होंगी। दूसरा एक तो रीज़न ये माना जाता है क्योंकि तब से बना कि हम उसके ऊपर चढ़ जाते थे, नीचे वाला नीचे हो गया, हम कहते हैं आई एम ऑन द बस, ऊपर से बोलते थे आई एम ऑन द
बस तो ऊपर हो गया एक। तो दूसरा लॉजिक ये भी कहता है इसके पीछे कि किसी सरफेस के ऊपर होना ऑन होता है। तो बस एक बड़ी चीज़ हो गई, आप उस सरफेस के ऊपर हो। मैं ग्राउंड में हूँ, ग्राउंड एक सरफेस है, आई एम ऑन द ग्राउंड होता है, आई एम ऑन द, ground. क्योंकि बड़ी चीज़ के सरफेस के ऊपर हो। जैसे कि योर फोन इज़ ऑन द टेबल, है ना, आपका टेबल पर ग्लास भी रखा है, द ग्लास इज ऑन द टेबल। आ रही है बात समझ में? तो ऑन है, सरफेस हो गया, इसीलिए ऑन लगा देते हैं। ग्राउंड वाले के लिए इन भी चल जाता है, आई एम इन द ग्राउंड, क्योंकि माना जाता है कवरिंग एरिया में भी हो गया और ऑन भी, दोनों चलते हैं उसमें। एक बाउंड्री के आप अंदर हो जाते हो, कवर्ड सरफेस के अंदर। जब कवर्ड की बात हो जाती है, क्योंकि जब ग्राउंड वगैरह बनते हैं तो कवर्ड होते हैं, खुले भी होते हैं ग्राउंड, आपने ऐसे भी देखे होंगे। तो ऑन भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, दोनों आ जाते हैं, दोनों लॉजिक काम करते हैं इस वाले केस में। ऑन सरफेस पे होने को बताते हैं, इसलिए बस वाली कंडीशन में माना जाता है कि हम एक तो ऊपर चढ़ गए वैसे भी, और फिर भी हमें किसी एक सरफेस के ऊपर है। ओके, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं इनके लिए, ऑन लगाते हैं। रूल बना हुआ पहले से ही। तो आई एम ऑन द बस, क्या बोलेंगे I'm on the bus. वंस अगेन? I'm on the bus. मैं बस में हूँ तो आई एम ऑन द बस होगा। तो ऐसे ही कैसे जाएंगे सर? हाउ विल वी गो ऑन पिकनिक? बस में जाएंगे, वी विल, आई विल नहीं, वी विल। आई तो क्या कि तुम सारे आ जाना, मैं बस में जाऊंगा। आई विल गो में तो अलग सेंस हो गई। वी विल गो ऑन बस, वी विल गो ऑन बस। हैव यू गॉट इट? तो समझ में आया ना कि हमेशा गागेगी हमारा फ्यूचर ही नहीं होता, रहा रहे रही हमेशा कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ताते थी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता, चुका चुके चुकी में ही है जब नहीं आता, नहीं आता, सकता सकते सकती में ही कैन नहीं आता, नहीं आता, मे भी आ सकता है, वाइट भी आ सकता है, चाहिए चुहिए चुहिए का मतलब शुड वुड नहीं होता। आता सर। ये सभी कॉन्सेप्ट जो हिंदी वाले हैं ना, इनको बिल्कुल दूर फेंक देना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, अच्छे तरीके से समझना। हाँ, तो क्या अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखोगे? कैसे पूछेंगे? विल यू कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड? मैं नहीं रखूँगी सर, आई विल नॉट कीप माई फोन ऑन साइलेंट मोड। यहाँ शायद ये रखेगा अपना, ही मे कीप हिज फोन ऑन साइलेंट मोड, राइट। तो सर क्या मेरा फ़ोन तोड़ दोगे? विल यू? Take my phone. हाँ, तोड़ देंगे हम, ये श्योर है। आई विल ब्रेक, शायद ये भी तोड़ दे, इसको भी गुस्सा आ रहा था। ही मे ब्रेक योर फोन, यू ऑल्सो मे ब्रेक योर फोन, राइट। तो भाई मेरे पैसे कब लौटाएगी तू? हैं 5 लाख रुपए लेने आई थी, उसने बोली सर दे दो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो। लेकिन इंसान, अब देखो मैंने चीज़ देखी है, इंसान आज के ज़माने में पैसा देकर ना बेकार बन जाता है, यस सर, मदद करके बेकार बन जाते हैं लोग। यस सर, राइट। पहले आएंगे, भाई दे दे, बहुत ज़रूरत है, ये है, मैं 3 मिनट में बिना कह दे जाऊँगा। पहले वो आता है, फिर हम जाते हैं, जाते ही रहते हैं, अरे भाई दे दे भाई, दे दे भाई, फिर वो छिपने लग जाता है इंसान। हाँ, दिस इज़ द, मतलब आज का जो वर्ल्ड है ऐसा हो चुका है। 10 साल पहले ले गई थी, 10 तो ज़्यादा हो गए हैं, 2 साल पहले लेके गई थी, पैसे लेकर चली गई 2 साल पहले, बोली सर अभी दे दूँ 1-2 महीने में। मैंने कहा 1-2 महीने छोड़, जब मुझे ज़रूरत पड़े तो दे दी, मैं मांगू जो। मैंने इसको चौथे 5 महीने में से मांगे कि मेरे पैसे दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, रोज़ कल दूंगी कल दूंगी कल दूंगी कल दूंगी कल दूंगी। पैसे कब लौटाएगी? कैसे पूछेंगे? When will you return my money? फिर से बोलो, once again। ऐसा बिल आ गया। हाँ, वेरी गुड। ये क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन है। हाँ, मैंने उस कंडीशन में कहा था आपको, वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ी ना था, वहाँ पे कंडीशन थी। मैंने पहले ही बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं उन्हें, यस, उसमें एक कंडीशन थी ना कि क्वेश्चन था। और क्वेश्चन में तो आता ही, वो तो बचपन से लगाते आ रहे हो आप, कब जाओगे। वहाँ पे इसका मीनिंग कब नहीं था, इस वैन का मतलब वहाँ पर कब नहीं था, वहाँ पे इस वैन का मतलब जब था। यहाँ पर तो क्या क्वेश्चन है कि कब आओगे भाई, कब दोगे, कब ये काम करोगे। व्हेन विल यू डू दिस, व्हेन विल यू। मैंने कहा था कि जब तुम ये करोगे ना तब मैं ये करूँगा, उसमें जब का काम कर रहा था वैन, ठीक है ना। जब तुम मेरे घर आओगे तभी तो तुम्हारे घर आऊँगा। व्हेन यू विल कम टू माई होम देन आई विल कम, तो गलत हो गया ना। व्हेन यू कम टू माई होम देन आई विल कम, इस वाली कंडीशन में था। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें बोलना पड़ेगा कब लौटाएगी पैसे। व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, फिर से बोलो। तो बोलेगी सर आई विल, मना नहीं करती है, आई विल रिटर्न योर मनी। क्या 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 कहती है कि भाई मैं रिटर्न करूंगी, आई विल रिटर्न योर मनी। फिर मैं पूछता हूँ कब लौटाएगी, व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। तो जवाब होता है व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई। फिर से बोलो। तो सर मैं रिटर्न करूंगी, आई विल
रिटर्न योर मनी व्हेन पिग्स फ्लाई। फिर से बोलो। अब देखो यहाँ पर भी वैन के साथ, जब पिग क्या होता है, सुअर। वैसे इसका ट्रांसलेशन मत करना, मैं ट्रांसलेशन इसलिए करा रहा हूँ, आपको कुछ अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं। व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका पूरे का मीनिंग होता है यानी कभी नहीं। क्या होता है? कभी नहीं। जब सुअर, पिग्स होते हैं सुअर, व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ेंगे। फ्यूचर है ना, इसमें भी लाया, लेकिन नहीं। व्हेन पिग्स फ्लाई इसमें भी लाया नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कब नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, इसने आंसर दिया है कि जब करेंगे ना वो काम तो मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। व्हेन पिग्स फ्लाई, तो प्रेजेंट में बनाना पड़ा इसको भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट। तो मैंने क्वेश्चन किया तो व्हेन लगाऊंगा मैं, भाई कब पैसे लौटाओगे मेरा। व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, वंस अगेन। लौटाऊंगी जब सुअर उड़ेंगे। व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा ये सुअर कब उड़ेंगे, अब विल लग जाएगा। व्हेन विल पिग फ्लाई। फिर से बोलो। व्हेन विल पिग फ्लाई, कब उड़ेंगे भाई। तो ये क्वेश्चन है मेरा। अगर इसने कब पूछा है, क्वेश्चन बन गया, तो हमें व्हेन लगा देना है। और जब किस आंसर में बता रहे हैं तो हमें व्हेन लगाना, लेकिन विल नहीं लगाना साथ में। तो फिर से पूछ लेते एक बार, भाई मेरे पैसे कब लौटाओगे। व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी। लौटाऊंगी सर जब। व्हेन पिग्स फ्लाई, इस व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या है, आई विल नेवर रिटर्न योर मनी। आई विल, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे। फिर से बोलो। कहने का थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ये तो कहती है मैं लौटाऊंगी, आई विल रिटर्न, वो कहती है मैं नहीं लौटाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आई विल नॉट रिटर्न योर मनी कम व्हाट मे। फिर से बोलो। आई विल नॉट रिटर्न योर मनी। अच्छा, मुझे पता पैसे तो शायद लौटा भी दो आप लोग, लेकिन मैं पूछूंगा ना, अगर क्या प्रैक्टिस करोगे। विल यू प्रैक्टिस। करेंगे सर, प्रैक्टिस नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वी विल नॉट प्रैक्टिस कम व्हाट मे। फिर से बोलो। कितना ही जोर लगा लो सर, इंग्लिश नहीं सीखेंगे हम। वी विल नॉट लर्न इंग्लिश कम व्हाट मे, है ना। अच्छा, कब करोगे प्रैक्टिस आप लोग। व्हेन विल यू प्रैक्टिस, जब पिग फ्लाई करेंगे। वी विल प्रैक्टिस व्हेन पिग्स फ्लाई। इट मीन्स वी विल नेवर प्रैक्टिस। कैसे बोलेंगे। वंस अगेन। Will we never practice? विल भी नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया, विल आ गया क्या। तो वी विल नेवर प्रैक्टिस, वी विल नेवर प्रैक्टिस। हैव यू गॉट इट? एनी डाउट? ओके, तो क्या आप अपने काम को अगले दिन पर टालोगे। टालना क्या होता है। Procrastinate. विल यू प्रोक्रेस्टिनेट योर वर्क्स। नहीं सर, मैं तो नहीं टालूंगा अपने। आई विल नॉट प्रोक्रेस्टिनेट माई वर्क्स। शायद ये टालेगा सर, ये अभी सुधरा नहीं है। ही मे प्रोक्रेस्टिनेट हिज वर्क्स। ही मे प्रोक्रेस्टिनेट हिज वर्क्स, राइट। पर मैं नहीं टालूंगा सर, पक्का है। आई विल नॉट। मैं प्रैक्टिस करूंगा सर। अब कब करोगे प्रैक्टिस। कितनी देर करोगे। कहाँ करोगे, कहाँ। यहीं करेंगे सर हम, घर पे नहीं करेंगे सर। करना चाहिए आपको। ठीक है सर, करेंगे हम। कब करोगे भाई। पता है आपको, जब सुअर उड़ेंगे सर। वी विल प्रैक्टिस व्हेन पिग्स फ्लाई। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। जैसे उसने उस दिन गाली दे दी थी। शी इसने घुमा के दिया मुंह पे। शी पास्ट की घटना चल रही है, सेकंड फॉर्म लगा चलो। शी स्लैप्ड ऑन हर सरफेस। सरफेस है तो ऑन आ गया है ना। तो शी स्लैप्ड ऑन हर, है ना। अब नहीं आएगा क्योंकि अब तो क्या हो जाता है, सर के ऊपर से गया, बच गई। अब वाला हो गया, तो ऑन। शी स्लैप्ड ऑन हर सरफेस। कैसे बोलेंगे। फेस कहो, चीक्स कह लो, जो भी मन करे। फिर इसने पूछा अब गाली देगी। विल यू। अब नहीं गाली दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे। फिर बोलो। राइट। तो ऐसे आपको कम्फर्ट में यूज करना है। हाँ, अब तो पिग फ्लाई करेंगे तभी दूंगे सर। आई विल अब्यूज व्हेन। अब ये इस तरीके से बात नहीं करेगी थप्पड़ लगने के बाद, ये कहेगी नहीं आई विल।
क्या पता इतना कहे आई विल अब्यूज, इतने में एक और लग जाए। सर पूरा तो सुन लेती, व्हेन पिग्स फ्लाई भी कह रही थी मैं तो है ना, आई विल अब्यूज बट व्हेन पिग्स फ्लाई था ना। गॉट इट। सो आई थिंक आपको अच्छे से विल का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, ठीक है ना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस, कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, और अपना प्यारा सा कमेंट देकर हमें मोटिवेट ज़रूर करें। जब आप कमेंट्स करते हो तो हमें पता चलता है कि हम सच में ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं उनसे हमें पता लगता है कि हाँ सर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है जो आपकी राय हमारे बारे में, जैसे आपको वीडियो लगी है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी चाहते हो इंग्लिश सीखना तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें। सर हम कॉल करेंगे, वी विल कॉल व्हेन पिग्स फिर से बोलो। ऐसा तो नहीं है ना व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कभी नहीं करेंगे ना सर, हम फोन ही नहीं करेंगे आपके पास चाहे कुछ भी हो जाए। वी विल नॉट कॉल कम व्हाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। अगर सीखना चाहते हो तो करिए, हम ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों मोड्स में जबरदस्त तरीके से क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक द क्लास, नॉट वीडियो। You will like the video when it will be uploaded on YouTube, right? Okay, so bye bye, take care, thank you। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इसी धारा में नमस्कार। नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सावधान रहें, सतर्क रहें। आप हो दीपक सर्रा के साथ। सावधान इंडिया।